नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में सुखदेव जी को नारद जी का उपदेश की कथा को पढ़ा था। अब हम आगे कथा में नारद जी का सुखदेव जी को उपदेश और सुखदेव का सूर्यलोक में जाने का निश्चय की कथा को पढ़ेंगे। नारद जी कहते हैं, सुखदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला है। वह शांति में और कल्याण कारक है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों पर उनका जोर नहीं चलता। इसलिए तुम्हारे अनिष्ट का नाश करने के लिए मैं कुछ उपदेश करता हूँ, सुनो। यदि बुद्धि अपने बस में रहे तो शोक सदा के लिए दूर हो जाता है। बुद्धिहीन मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूत काल के गर्भ में छुप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है, उसकी आसक्ति नहीं छूटती। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, उस वस्तु को अनिष्टकारी समझकर उसमें दोष दृष्टि कर लेनी चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है, उसे अर्थ, धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती। वह उसके अभाव का दुख मात्र उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही यह शोक का अवसर नहीं आता। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई वस्तु के लिए निरंतर शोक करता रहता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। जो अपनी बुद्धि से विचार कर संसार में सदा होने वाले जन्म मरण के प्रवाह पर दृष्टि रखते हैं, वे कभी उसके लिए आंसू नहीं बहाते। जो सबको सम्यक दृष्टि से देखता है, उस ज्ञानी को कभी अश्रुपात्र होता ही नहीं। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने में कोई उपाय काम न कर सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसके लिए चिंता न की जाए। चिंता करने से वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता जाता है। इसलिए मानसिक दुख को और बुद्धि से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन के द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य हैं। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु जो दुख और सुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है, वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। धन के उपार्जन में बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है तथा उसे खर्च करने में भी कलेश ही होता है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा के लिए ही मर जाते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना।
संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। संतोष ही परम सुख है। अतः विवेकी पुरुष संतोष को ही परम धन मानते हैं। आयु लगातार बीत रही है, वह क्षण भर भी विश्राम नहीं लेती। जब अपना शरीर ही अनित्य है तो दूसरे किसी वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा का चिंतन करते हैं, वे अपनी संसार यात्रा समाप्त करके परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में चढ़ते हुए पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार कामनाओं की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मौत उठा ले जाती है। इसलिए सबको दुख से छूटने का उपाय सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर कार्य आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषयों में किंचित सुख का अनुभव होता है। उसके बाद उनमें कुछ भी नहीं रहता। प्राणियों को एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता। जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है। इसलिए विवेकी पुरुष को अपने स्वरूप में स्थित होकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। धैर्य के समान शिशन और उदर की, नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आँख और कान की तथा साविद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर शांत भाव से विचरण करता है तथा जो अध्यात्म विद्या में परायण, निष्काम और लोभहीन रहकर एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी और विद्वान है। जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस अवस्था में बुद्धि, नीति अथवा पुरुषार्थ से भी उसकी रक्षा नहीं होती। अतः मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है। उसे जरा, मृत्यु और रोग से बचाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुष के छोड़े हुए तीखे बाणों की तरह शरीर को पीड़ित करते हैं। तृष्णा से व्यतीत, दुखी एवं विवश होकर भी जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खिंचता चला जाता है। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर बढ़ता जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्य की आयु का अपहरण करते हुए बीतते चले जा रहे हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का यह परिवर्तन देहधारी जीवों को जरा जीर्ण कर रहा है। वह एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता। सूर्य स्वयं अजर है, किंतु प्रतिदिन उदय और अस्त होकर प्राणियों के सुख और दुख का नाश करते रहते हैं। ये रात्रियां कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती हैं और चली जाती हैं। यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता तो वह जो चाहता उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बड़े बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान मनुष्य भी अपने कर्मों के फल से वंचित होते देखे जाते हैं तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी किसी के आशीर्वाद के बिना ही समस्त कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और संसार को धोखा दिया करता है, फिर भी वह सुखी भोगता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम ना करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी उनके पास लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाती है। और कुछ लोग काम करके भी मनचाही वस्तु नहीं पाते। यह सब पुरुष के प्रारब्ध का दोष है। देखो, वीर अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी तो वह योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कभी कभी आम की बौर के समान व्यर्थ ही जड़ जाता है।
कितने ही लोग पुत्र पौत्र की इच्छा रखकर उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते रहते हैं, तो भी उनके संतान नहीं होती। और बहुत से मनुष्य संतान को क्रोध में भरे हुए सांप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं, तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न हो जाता है। कितने ही गर्भ ऐसे हैं जो पुत्राभिलाषी दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 महीने तक सुरक्षित रहने के बाद भी पैदा होने पर कुलांगार निकल आते हैं, तथा बहुत से ऐसे हैं जो आमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के द्वारा संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितने ही जन्म हो लेकर भी मर जाते हैं। जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्यों को नाना प्रकार के रोग पीड़ित करते हैं तो उन्हें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती। व्याध के सताए हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं, तो भी उनकी पीड़ा नहीं खींच पाते। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चतुर चालाक वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। वे तरह तरह के काढ़े और घृत पीते रहते हैं, तो भी जैसे हाथी किसी पेड़ को झुका देता है, वैसे ही वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है। इस पृथ्वी पर मृग पक्षी शिकारी जंतु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है तो कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं। प्राय उन्हें रोग होता ही नहीं, किंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं। उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले दुर्धर राजाओं को भी बहुत से रोग घेरे रहते हैं। इस प्रकार सब लोग भवसागर के प्रबल प्रवाह में बहते हुए मोह शोक में डूब रहे हैं। देहधारी मनुष्य धन राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो कोई भी मनुष्य न बूढ़ा होता न मरता, सबकी सब कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता। सब लोग संसार में सर्वोपरि होना चाहते हैं और इसके लिए यथाशक्ति यत्न भी करते हैं, किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। प्रमाद रहित शूरवीर एवं पराक्रमी पुरुष भी ऐश्वर्य तथा मदरा के मद से उन्मत्त मनुष्यों की सेवा करते हैं। कितने ही लोगों के क्लेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं, तथा दूसरों को अपना ही धन समय पर नहीं मिलता। कर्मों के फल में बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कुछ लोग पालकी ढोते हैं, दूसरे लोग उस पालकी में बैठकर चलते हैं। कितने ही मनुष्य स्त्री के मर जाने पर एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुतों के पास अनेकों स्त्रियां रहती हैं। सभी प्राणी सुख दुखादिक द्वंद्वों में रम हैं। मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है और किसी को दुख का। तुम इस बात को देखो, किंतु मोह में ना पड़ो। ऋषि श्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे गूढ़ बात बतलाई है। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीर चित्त सुखदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धर्म की कल्याणमयी गति का निश्चय हो गया। फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, जहाँ से फिर इस संसार सागर में लौटना न पड़े, जहाँ जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति पाने का निश्चय किया है। अब मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहाँ मैं अक्षय विकारी और सनातन रूप से स्थित रहूँगा, किंतु वह परम गति योग का सेवन किए बिना नहीं प्राप्त हो सकती। कर्म के द्वारा देह बंधन से छुटकारा मिलना असंभव है, इसलिए अब मैं योग का आश्रय लेकर इस देह गेह का परित्याग कर दूंगा और वायु रूप से तेजो में आदित्य मंडल में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे
क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्यदेव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्रमंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर कंपायमान होकर फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म फल भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश यह है कि चंद्रलोक में जाने वालों को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है, उसकी हास वृद्धि का सिलसिला कभी नहीं टूटता। अतः इन सब बातों का विचार करके मुझे चंद्रलोक में जाने की इच्छा नहीं होती, परंतु सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संताप देते हैं। वे सबके तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं, उनके तेज को कभी हास नहीं होता, इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्दीप्त तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। वहाँ मैं निर्भीक होकर रहूँगा, कोई मेरा पराभव नहीं कर सकेगा। इस शरीर को सूर्यलोक में डालकर मैं ऋषियों के साथ सूर्यदेव के अत्यंत दुस्सह तेज में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके लिए मैं नग, नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिशा, आकाश, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसों से पूछकर उनकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। आज मैं जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा। समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्वविख्यात देवर्षि नारद जी से आज्ञा मांगी। जब उनकी अनुमति मिल गई तो वे अपने पिता महामुनि श्री कृष्ण देव पायन के पास आए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उनसे सूर्यलोक को जाने के लिए आज्ञा मांगी और मोक्ष का विचार करते हुए वे पिता को वहीं छोड़ सिद्धगणों से सेवित कैलाश के शिखर पर चले गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में नारद जी का सुखदेव को उपदेश और सुखदेव का सूर्यलोक में जाने का निश्चय की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में सूर्यदेव की ऊर्ध्व गति का वर्णन तथा व्यास को महादेव जी का आश्वासन देने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।